नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला अस्पताल में वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन लीक होने के चलते हड़कंप मच गया। वही सिविल सर्जन ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन की टेस्टिंग चल रही है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन की पाइपलाइन लीक होने से हड़कंप मच गया और मरीज और उनके परिजन बाहर निकल आए। कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी रहा, लेकिन जल्द ही टेक्नीशियन पहुंचे और मरीजों और उनके परिजनों को आश्वस्त करवाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन थी जो कि लीक हो रही है, जिसका अभी काम ही चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते जिला प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। ये भी टेस्टिंग पीरियड में है और पाइपलाइन लीक हो गई थी, जिसको दुरुस्त कर लिया गया। चल रही है, पाइपलाइन से जोड़ रहे हैं। इसमें जहाँ जहाँ कमी है, अभी ट्रायल है, अभी इसमें जो अगर कहीं से लीकेज है उसको हम लोग सुधारेंगे और उसको अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें ट्रायल चल रही है। जहाँ जहाँ कमी है उसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन बड़ी पाइपलाइन से हमारा ऑक्सीजन प्लांट को जोड़ रहे हैं। इसमें जहाँ जहाँ कमी है, जो लीक है उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी शाम तक। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए स्कूलों में विद्यार्थियों की 50% क्षमता और ऑनलाइन कक्षा होने का निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन जिले में नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए गए, जिसमें 50% क्षमता के साथ 3-3 दिन छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने, ऑनलाइन कक्षा चालू करने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को जारी भी किए गए हैं। शिक्षा विभाग के इस आदेश को जारी किए लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन बुरहानपुर में प्राचार्य के द्वारा विभाग के इन आदेशों को धता बताते हुए पूरी क्षमता के साथ स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में आने वाले छात्र छात्राओं से मास्क लगाने की पाबंदी भी नहीं करवाई जा रही है, जो संक्रमण को न्योता देने के समान है। इस मामले में शासकीय और निजी स्कूल समान रूप से लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग भी आदेश कर भूल गया है और अपने इस आदेश के पालन किए जाने को लेकर कोई मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहा है। पुलिस थाना लालबाग में डॉक्टर सुनील पाटिल पर गबन सहित दस्तावेजों में कथित रूप से हेराफेरी के मामले में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी डॉक्टर को अदालत से अग्रिम जमानत की राहत नहीं मिली। शहर के जिला अस्पताल में डॉक्टर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान डॉक्टर सुनील पाटिल अपनी कार्यशैली के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। इस बार उन पर 30 लाख रुपये के गबन के आरोप लगे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद की जिला कलेक्टर को की गई शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी द्वारा की गई जांच ने डॉक्टर सुनील पाटिल द्वारा 30 लाख रुपए के गबन किए जाने का प्रतिवेदन दिया गया था, जिस पर पुलिस थाना लालबाग द्वारा आरोपी डॉक्टर सुनील पाटिल के खिलाफ गबन सहित विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी डॉक्टर सुनील पाटिल द्वारा प्रकरण में अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक सोहेल हुसैन ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री तपेश कुमार दुबे की अदालत में मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी डॉक्टर सुनील पाटिल की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया। आरोपी फिलहाल अलीराजपुर के अस्पताल में पदस्थ होना बताया गया है। शहर की ताप्ती नदी के राजघाट पर कांटों में फंस जाने और कांटों में उलझकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के चलते एक सांप की मौत हो गई। शहर की ताप्ती नदी के राजघाट समीप सुबह एक जहरीला सांप कटीली झाड़ियों में उलझकर मर गया। नदी किनारे पानी के ऊपर दिखने लगा। इसे देखकर हर कोई कुछ देर के लिए रुक गया। पानी में मर जाने के बाद ऊपरी सतह पर आ जाने के चलते इसे देखने के लिए काफी लोग जमा हो गए। जानकारों का मानना है कि नदी किनारे उगी कटीली झाड़ियों में सांप के गुजरने के दौरान सांप इसमें उलझ गया। उलझने के कारण वो निकल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। शहर के ऐतिहासिक राजघाट के द्वार से ऊँटों का कारवां महाराष्ट्र की ओर जाने के लिए निकला। कतारबद्ध निकले इन ऊँटों को देखने के लिए लोग कुछ देर के लिए रुक गए। ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर की सकरी गलियों में आज रेगिस्तानी जहाज यानी ऊँट पहुंचे। गलियों में चलने के दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था थम सी गई, लेकिन राजघाट के गेट से निकलते हुए इन रेगिस्तानी जहाज ऊँट को देखकर किसी शाही जमाने की याद ताजा हो गई। महिलाएं ऊँट की रस्सी पकड़कर आगे चलती दिखाई दी। जब ये काफिला राजघाट के ताप्ती नदी के पुल से होकर गुजरा तो उसका नजारा कुछ इस तरह था। इसे दूर से देखकर हर कोई कुछ देर के लिए रुक गया।
खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नानखेड़ा में रूपा पिता मायाराम 45 वर्षीय ने अपने ही घर पर शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पी ली। स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। खकनार पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।